अमेरिका ने लगातार अमेरिका ये बात कहता रहा है कि उसके पास जो है असीमित, बिल्कुल असीमित सप्लाई है जो है वो हथियारों की। इतना हथियार, इतना गोला बारूद उनके पास है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है किसी भी युद्ध के लिए, और ये बार बार वो बात कहता रहा है। अभी इस युद्ध के दौरान भी, यानी जो इजराइल के साथ मिलकर के ईरान पर हमला किया अमेरिका ने, इस युद्ध के दौरान भी आज 7वें दिन में हालात जो भयंकर होते जा रहे हैं, बदतर होते जा रहे हैं, हमले और तेज होते जा रहे हैं। उसके पहले भी अमेरिका ने इस बात को दोहराया था। लेकिन जब अमेरिका ये बात कह रहा था कि उसके पास जरूरी हथियारों की असीमित सप्लाई है, उसी समय ईरान ने भी एक रिप्लाई दिया था। ईरान ने भी ये बात कहा था कि लंबे समय तक मुकाबला करने की क्षमता ईरान रखता है। ईरान के हथियारों का जखीरा भी इतना बड़ा है कि वो लंबे समय तक रिटेलिएट कर सकता है, मुकाबला कर सकता है, और इतना सक्षम है ईरान। ये बात दोनों तरफ से कही जा रही थी। लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसी खबर आती है जो इन सारी चीजों को, इन सारी संभावनाओं पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है, बड़ा सवाल खड़ा करती है। दरअसल खबर यह है कि अमेरिका के अंदर, अमेरिका में 24 घंटे से कुछ अधिक वक्त हो चुका है, हथियार बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनके साथ एक इमरजेंसी मीटिंग हुई ट्रंप साहब की, और ट्रंप साहब के जो भी इर्द गिर्द लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी एक मीटिंग होती है जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं उनके साथ, ताकि आप सप्लाई को बढ़ा सके। खबर यह है, और यह खबर कोई ऐसी नहीं, बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट है जिसमें इस बात को कहा गया है कि अमेरिका में अमेरिकी हथियार बनाने वाली कंपनियों के साथ बैठक हुई है, मीटिंग हुई है, और एक तरफ दावा यह हो रहा है कि आपके पास असीमित हथियार है, दूसरी तरफ हथियार बनाने वाली कंपनियों के साथ आपकी बैठक हो रही है। उस बैठक की खबर दुनिया के सामने आ चुकी है। और इससे भी आगे बढ़ के तो अब तो ट्रंप साहब के लिए उनके ओवल हाउस में प्रार्थना हो रही है, उनके लिए बाकायदा प्रेयर की जा रही है। और ये जो प्रेयर है, आपको स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रहा होगा, ट्रंप साहब के लिए प्रेयर की जा रही है, उनके लिए जो है वो दुआ शुरू हो चुकी है। यानी अगर हम भारत के लिहाज से देखें तो युद्ध जीतने के लिए जो जादू टोना टोटका इत्यादि इत्यादि आप जो भी कह लीजिए, उन सब की शुरुआत भी अमेरिका में हो चुकी है। और ट्रंप साहब, आपके स्क्रीन पर ये वीडियो लगातार दिखाई दे रही है, सोशल मीडिया पर खूब तैर रही है वीडियो, आप जाकर के सुन लीजिएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर जब सब कुछ इतना बेहतर है तो इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, ये प्रार्थना कराने की जरूरत आपको क्यों पड़ रही है? एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ईरान जो है वो बार बार युद्ध रुकवाने के लिए वार्ता का प्रस्ताव भेज रहा है, लेकिन ट्रंप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रार्थना आपके लिए की जा रही है, प्रार्थना आपके लोग आपके लिए कर रहे हैं। तो ये क्या चीज है, और स्थिति क्या वास्तव में अमेरिका के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं रह गई है। जिस तरीके से ट्रंप को अपने देश में विरोध का सामना करना पड़ रहा है, संसद के अंदर, कांग्रेस के अंदर जो है वो, वहां पर उनको दिक्कत उठानी पड़ रही है, भीषण विरोध, उनका भारी विरोध हो रहा है, उनके मुंह पर तमाम सांसद जो है क्या कुछ नहीं कह दे रहे हैं, ये सारी परिस्थितियां आ गई हैं। और दूसरी तरफ हथियार बनाने वाली कंपनियों के साथ इमरजेंसी बैठक का होना क्या इस बात का संकेत है कि अमेरिका जो कुछ कहता था वो सिर्फ एक दिखावा था, और वास्तव में गोला बारूद जो है वो खात्मे की कागार पर है? और दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर बता के चर्चा की तरफ चलता हूं। अमेरिकी दूतावास, जो खाड़ी देश है, कुवैत में अमेरिका ने दूतावास अपना बंद कर दिया। एक हमले की खबर आती है, फिर उसके बाद दूतावास बंद हो जाता है। खाड़ी देश पहले ही इस बात पर सवाल उठा चुके हैं कि अमेरिका का पूरा फोकस जो है वो इजराइल पर है, वो उनका पूरा ध्यान इजराइल पर है। खाड़ी देशों की तरफ से ध्यान अमेरिका हटा करके इजराइल पर लगाए हुए है। यानी खाड़ी देशों को बचाने की बजाय, मदद करने की बजाय अमेरिका केवल और केवल इजराइल पर फोकस्ड है। ये आरोप खाड़ी देश पहले ही लगा चुके हैं, खुले तौर पर लगा चुके हैं। और अब खबर यह आ रही है कि खाड़ी देशों में इनके दूतावासों का बंद होना शुरू हो चुका है। यानी युद्ध किस तरफ जा रहा है और किस स्थिति में अमेरिका है? क्या वास्तव में जो आकलन था वो पूरी तरीके से फेल साबित हुआ ईरान को लेकर के, इजराइल और अमेरिका का? और ईरान जो कुछ कर रहा है उसकी उम्मीद ना तो ट्रंप को थी ना नेतन्याहू को थी। चर्चा की तरफ चलते हैं। हमारे साथ प्रशांत सर हैं, हमारे साथ डॉक्टर पुष्पराग हैं, राजेंद्र सर हैं, डॉक्टर संजय अभी जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत सर। प्रशांत सर, जो परिस्थिति है, बीबीसी की रिपोर्ट कह रही है कि हथियार बनाने वाली कंपनीज के साथ मीटिंग हो रही है, मीटिंग करनी पड़ रही है। एक तरफ दावा ये हो रहा है कि बहुत असीमित सप्लाई है, और असीमित सप्लाई है
तो युद्ध के इन हालात में, अभी तो 7वां दिन ही युद्ध का है आज, फिर भी बैठक करने की जरूरत, और 2 दिन पहले ही शायद 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है इस बैठक को, तो वो 6वें दिन, 5वें दिन ही बैठक करने की जरूरत क्यों पड़ गई अमेरिका को? देखिए, हालात धीरे धीरे ऐसे हो रहे हैं कि कौन किसका है, किसके पास क्या है, कौन क्या लेके बैठा है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। अमेरिका, इजराइल अगर एकजुट है, और इजराइल को और भी काफी सारे उनके सपोर्टिंग कंट्रीज का सपोर्ट है, यूएस तो अपने आप में ही अकेला अहम ब्रह्मास्मि है, लेकिन ये दोनों मतलब एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं और पाना क्या चाहते हैं वो अभी तक बाहर नहीं आ रहा है। तो पहले अमेरिका या रशिया जैसे देश जो है वो इन्वेड कर रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं हमें हमारा विस्तार बढ़ाना है। अभी ईरान के साथ युद्ध करके सिर्फ परमाणु परीक्षण का कंट्रोल करना, उसको बंद करवाना, रुकवाना, अगर यही ऑब्जेक्टिव था तो पीएम को जो भी करना था वो कर लिया। उसके बाद क्या, तो अभी बोल रहे कुछ और 2-3 बातें बाहर आ रही है। एक तरफ ट्रंप ऐसे बोल रहे हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है, समय की कोई सीमा नहीं है, हम बता नहीं सकते हैं। एक तरफ उनके ही कुछ मिनिस्टर ऐसा बोल रहे हैं कि भाई हम बहुत सीमित हो चुके हैं। तो अमेरिका जैसा देश अगर ऐसा बोल रहा है तो ईरान के पास इतनी ताकत, इतनी शक्ति आई या ये पिछले 7 दिन में इकट्ठी की उन्होंने भी? उनके पास था, कुछ था, ऐसा नहीं, पर ये जिस तरीके से नाटो देश भी उनके सामने आए, तो ठीक उसी तरह ईरान ने भी इंटरनली, और ये सब पूरे एपिसोड में आप देखिए अभी तक चाइना का रुख और रशिया का रुख, और अभी सुबह अचानक से ट्रंप साहब ने बोल दिया कि भारत रशिया से तेल खरीद सकता है 30 दिन के लिए। अरे यार, मतलब अमेरिका हमें बोलेगा कि हम 1 महीने के लिए फ्री है रशिया से लेने के लिए, तो भारत के ऊपर भी वो कौन सा दबाव है कि यूएस बोले तभी रशिया से ले सकते हैं, जो भी हमारी ट्रीटी होगी उसके साथ। तो मेरा कहना यह है कि ईरान के पीछे डेफिनेटली कोई एक शक्ति है, कोई एक शक्ति आ चुकी, या तो पिछले 7 दिन में। और अमेरिका जैसा देश कि जो यूक्रेन को 6-6 महीने तक उनके ट्रूप्स भिजवा सकते हैं, वहां वो उसको स्टैंडिंग करवा सकते हैं, वो आज अचानक से ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो एक चीज हो सकती है, या तो अमेरिका ने बैकएंड पे ये पूरा उनका फोर्स किसी को सप्लाई करने में, सप्लाई इन सेंस की बिजनेस ट्रेड डील्स, ये हथियारों की भी या डिफेंस की कोई बड़ी डील में किसी को बिना बताए काफी देशों के साथ वो बैठ गए हैं, जो भी ओपनली बोल नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, उनकी खुद की जो कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, डिफेंस की सेक्टर से लेके बनाने, वेपन्स बनाने की जो कैपेसिटी है, उसके सामने ईरान बहुत आगे चला गया है। क्योंकि ईरान को तो पहले से पता था कि परमाणु परीक्षण अगर हम करेंगे तो ये सब बाधियां आने वाली है, उसके लिए क्या कैसी तैयारी करनी है। तो जैसे इजराइल की तैयारी पिछले 6 महीने से थी खामनेई को उड़ाने की, खामनेई की पूरी सिक्योरिटी, बॉडीगार्ड, सबको वो ट्रैक और ट्रेस कर रहे थे 6 महीने से। उनके जो सीसीटीवी कैमरा थे वो सब हाईजैक करके, मतलब उसको वो करके हैक करके उन्होंने ऑलरेडी एआई लगा दिया था उसके अंदर। तो ठीक उसी तरह ईरान भी कहीं ना कहीं एक अंदरूनी शक्ति लेके बैठा था। अभी ये सब मामले में एक तरफ यूएस ने, ईरान ने कल ऐसा अनाउंस किया है कि हम परमाणु परीक्षण के ऊपर कुछ शर्ती आधार पर हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है और शांति बनाने के लिए रेडी है। तो फिर यूएस ऐसा क्यों स्टेटमेंट दे रहा है कि हमारे पास लिमिटेड सप्लाई है? तो या तो खुद ट्रंप साहब और उनकी सरकार पूरे यूएस को कहीं ना कहीं घुमा रहा है, पूरे यूएस को कहीं ना कहीं उसकी जनता को उल्लू बना रहे हैं, क्योंकि या तो ऐसा कुछ मचा दिया है ये पिछले 1 साल में कि जो अभी वो बोल नहीं सकते, कहीं ना कहीं कैच पकड़ा नहीं जा रहा है यूएस और इजराइल। अच्छा, इजराइल के कहने पर एक चीज और बाहर आई है थोड़े टाइम पहले कि इजराइल कहीं ना कहीं फेक वो धमाके करा रहे हैं ताकि नाम ईरान का बदनाम हो जाए वहां पर कि भाई ये तो ईरान कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो इजराइल कर रहा है, ऐसा मान के कि हम करेंगे तो लोग ऐसा सोचेंगे कि ईरान के धमाके हो रहे हैं और वो देश ईरान के दुश्मन बन जाए। तो ये 3 देशों ने पूरा जो बवाल मचाया हुआ है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कानून जैसी कोई चीज नहीं है। मैं पिछले 1 वीक से राम प्रकाश जी आपको ये रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं ना कि यूएन का रोल कहाँ है, इंटरनेशनल जस्टिस का रोल किधर है, ये इंटरनेशनल लॉ का रोल कहाँ है? मतलब कहीं ना कहीं किसी को तो अटकाना पड़ेगा। आप वैसे भी किसी का अगर खून कर दे तो 302 के तहत जाना पड़ता है। तो ये पूरा इतना धमाका, इतने लोग की जान ले लेना, इतने धमाके करना,
कोई तो इंटरनेशनल लेजिस्लेशन होगा जिसको पिक्चर में आना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल जस्टिस से लेके कायदा कानून कहाँ है अभी, और ईरान भी अभी क्या करना चाहता है, सब कुछ उसका जा चुका है उनके पास एक शक्ति है, लेकिन वो तो एटॉमिक शक्ति है, मैन पावर कहाँ है। तो ये सब मुझे लग रहा है अभी बहुत सारा एक एंगेजमेंट की रिक्वायरमेंट आन पड़ी है। जी